Hello students, so welcome again. I am here with I am Professor Dilip Jigyasi from SIRT, the SAGE Group Bhopal. Again I am here with another very interesting topic and one interesting lecture on traces of planes. As you remember that earlier in the chapter of the projection of a straight line we talked about the traces of a straight line. If we recall that, then we will say that for a line the traces will be where the extension of the line or the line intersects the HP and VP, that will be the trace. Same way for the plane also, intersection of a plane lamina or its extension with the reference planes is known as the traces of a plane. Where the plane cuts the horizontal plane, that will be horizontal trace, in short we will call that ST, and where it cuts the VP, that will be VT. तो स्टूडेंट आज मैं फिर से एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ, ट्रेसेस ऑफ प्लेन्स. जैसे कि आप याद करें कि हमने ट्रेसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तब मैंने क्या बोला था, किसी स्ट्रेट लाइन को इफ़ मैं एक्सटेंड करूं टूवर्ड्स द प्लेन, तो जहां जाके वो प्लेन को कट करती है दैट पॉइंट विल बी द ट्रेस ऑफ ए लाइन. सेम वे प्लेन का ट्रेस देखिए क्या होता है, जहाँ पे प्लेन का नॉर्मली प्लेन तो नहीं कट करता, प्लेन का एक्सटेंशन जाके कट करता है रेफरेंस प्लेन को, तो क्या मिलेगा, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होती है, आप जानते हैं. सो दैट लाइन विल बी द ट्रेस. जहाँ पे हमारा जो प्लेन लैमिना है उसका एक्सटेंशन HP को कट करता है, दैट विल बी हॉरिजेंटल ट्रेस, और जहाँ पे VP को कट करता है दैट विल बी वर्टिकल ट्रेस. बड़ा आसान है. यूज कहाँ पे है, आगे चल के मैं एक टॉपिक पढ़ूंगा सेक्शंस ऑफ सॉलिड, जहाँ मैं सॉलिड को किसी प्लेन से कट करूँगा और वहाँ पे ये ट्रेसेस काम आने वाले हैं. तो मैंने सोचा अपन पहले ही कुछ करते हैं, और आजकल आपको आइडिया है कि इन RGP एग्जामिनेशन समटाइम शॉर्ट नोट्स आते हैं, जैसे लास्ट टाइम आया था ट्रेसेस ऑफ लाइन. तो मुझे बड़ा इंट्यूशन है कि मे भी हो सकता है कि मेरे जैसा कोई टीचर अगर पेपर बनाए तो शायद अगली बार ट्रेसेस ऑफ प्लेन भी मिले आपको. तो प्लेन के ट्रेसेस देखिए कैसे मैं बताना. डेफिनेशन फॉर्म में बात करूं तो 2 लाइन की डेफिनेशन है, आप इसको चाहें तो थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं. अब उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स देने चाहिए. सो आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल. जैसे पहला देखिए मैंने एक फिगर बनाया है. इफ़ यू रिमेंबर, अगर ध्यान से आप देखें तो एक ट्रायंगल है, शायद इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है. वो कैसे रखा, वो मैंने VP के पैरेलल है. VP के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, उसका ट्रू शेप दिख रहा है, और टॉप व्यू में एक वो लाइन दिख रहा है. अब अगर प्लेन VP के पैरेलल है तो सिंपल आपको आइडिया है, अगर प्लेन VP के पैरेलल होता है तो वो VP को कट नहीं कर सकता है. तो अगर VP को नहीं कट कर सकता है तो देयर विल बी नो VT, कोई VT नहीं मिलेगा. और ये जो टॉप व्यू में लाइन दिख रही है यही इसका क्या है, ST. तो जैसे याद करिए, मैंने हमेशा बताया था कि प्लेन जब परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं तो उसका एक व्यू क्या मिलता है, लाइन मिलता है. तो जो लाइन व्यू होता है वही उसका ट्रेस भी होता है. बड़ा आसान है. सो व्हेन द प्लेन विल बी पैरेलल टू VP, द टॉप व्यू विल बी द ST एंड फ्रंट देयर विल बी नो VT. इसका रिवर्स केस देखिए, एक रेक्टेंगल शायद दिख रहा है. इस बार मैंने रेक्टेंगल को कैसे होल्ड किया, आई हैव प्लेस दैट रेक्टेंगल पैरेलल टू HP. पैरेलल टू HP है, सो नो हॉरिजेंटल ट्रेस, नो ST. और जहाँ पे वर्टिकल प्लेन को कट करा, जो इसका फ्रंट व्यू है वही उसका VT है. तो बड़ा आसान है. तो ये बड़ा सिंपल दोनों केसेस है. जब प्लेन पैरेलल है और दूसरे से परपेंडिकुलर तो एक ही ट्रेस मिलेगा. अब देखिए मैंने एक और प्लेन बनाया हुआ है, अगर ध्यान से देखें आप तो यहाँ पे इंक्लाइन दिख रहा है, लाइन व्यू. लाइन व्यू इंक्लाइन का मतलब है प्लेन HP से इंक्लाइन है और VP के परपेंडिकुलर है. अब HP से इंक्लाइन है, VP के परपेंडिकुलर है, तो ये जो फ्रंट व्यू है यही इसका VT हो जाएगा, है ना. ऐसे इसके अपोजिट में देखिए एक और प्लेन बना हुआ है. अगेन दिस टाइम द प्लेन विल बी इंक्लाइन टू VP बाय सम एंगल 5 डिग्री एंड परपेंडिकुलर टू HP. तो परपेंडिकुलर टू HP है, तो जो टॉप व्यू में लाइन में है वो ST हो गया. अब इसका देखिए दूसरा ट्रेस कैसे मिलेगा. जैसे हम लाइन में फाइंड करते थे, मैं क्या करूँगा, इस लाइन व्यू को पीछे लेके आऊँगा, जहाँ XY को कट करेगा इसको अपन H नेम देते थे, याद करिए, लाइन में. इसके बाद मैं यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करूँगा और टॉप व्यू को टूवर्ड्स इसके लेके आऊँगा. ये दोनों जहाँ कट करेंगी लाइन, ये जो लाइन बनेगी दैट विल बी ST. तो शायद जब प्लेन इंक्लाइन टू HP होता है और VP के परपेंडिकुलर होता है तो फ्रंट व्यू में तो VT मिल ही जाता है, जो टॉप ST होता है वो XY के परपेंडिकुलर मिलता है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है. ऐसे ही यहाँ अपोजिट में देखिए, यहाँ पे भी मैं सेम मेथड अप्लाई करूँगा और इसको टूवर्ड्स XY लेके जाऊँगा. इसको टूवर्ड्स XY लेके आता हूँ मैं पीछे, जहाँ जाके इसको कट करेगा दैट पॉइंट विल बी स्मॉल D बोलूँ, सॉरी स्मॉल V बोलूँ, V से वर्टिकल ट्रेस आता था. इसके बाद अपन यहाँ से अपसाइड जाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे.
ये जहाँ जाके इसको कट करेंगी दोनों लाइंस, इस लाइन को डार्क करता हूँ मैं, दिस विल बी VT। तो बड़ा देखिए सिंपल सा है ट्रेसेस निकालना। व्हेन द प्लेन विल बी इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर, एक प्लेन में एक ट्रेस आपको उसके व्यू पे मिल गया, लाइन व्यू पे, और दूसरा ट्रेस XY के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे एक प्लेन आप और बना सकते हैं। जब मैं इस मेरे पास एक स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर, अगर मैं ऐसा होल्ड करता हूँ पैरेलल टू HP, तो मालूम है आप फ्रंट व्यू वाला लाइन जो होगा वो VT होगा इसका। ऐसे रखूँगा तो टॉप व्यू में ST दिखेगा, ऐसे रख लूँ मैं। नाउ द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, फ्रंट व्यू में भी लाइन दिखेगा और टॉप व्यू में भी लाइन। तो अगर इसकी आप ट्रेस बनाएंगे तो इसके फ्रंट व्यू में भी आपको ट्रेस दिखेगा और टॉप व्यू में भी ट्रेस दिखेगा। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको। तो ये शायद कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, है ना। अभी मैं पॉइंट्स के लिए नहीं परेशान होऊंगा, तो मे बी A डैश B डैश C डैश D डैश और ये A B C D है ना। पॉइंट के लिए वरीड मत होइएगा मैंने कैसे लिखे हैं, जस्ट मैंने बना दिया। अब ये इसका VT है और ये इसका ST है। अगर एक स्क्वायर में ऐसा होल्ड करूँ विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ केस, तो देखिए मैंने परपेंडिकुलर वाले तीनों केस यूज कर लिए, परपेंडिकुलर टू वन, पैरेलल टू अदर, परपेंडिकुलर टू वन, इंक्लाइन टू अदर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ। तो इसमें भी देखिए दोनों ट्रेस मिले। तो इस तरीके से आप इजीली ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। ट्रेसेस मुझे परपेंडिकुलर प्लेन के ही निकालना है, ऑब्लिक प्लेन के ट्रेस निकालना पॉसिबल नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन बहुत ईजी नहीं है और उसका कोई यूज नहीं है। तो यूज मैं क्या करने वाला हूँ, ये ट्रेसेस हैं, मुझे लगता है आप इसको समझ पा रहे होंगे। और मैं कई बार ट्रेसेस की बेस पे भी प्लेन की पोजीशन को भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि उसमें ST नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि अगर ST नहीं है मतलब वो HP के पैरेलल है। अगर मैं बोलूँ VT नहीं है तो आप समझ जाएंगे वो VP के पैरेलल है। मुझे लगता है आपने यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट। नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।